हमारे साथ आजाद होने वाला भारत हमसे आगे क्यों निकल गया? अब अगर यही हालात रहते हैं तो फिर अवाम और ये मुल्क कहाँ जाएगा? जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकते हैं ना हमारे हुजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबीजन फक्तुलू, काट देना चाहिए। हुजूर का फरमान है। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। पाकिस्तान के झन्नाटेदार साइंटिस्टों को लेकर के आपका भाई फिर से एक बार आ चुका है। मैं तो इनकी असलियत जानता हूं, लेकिन और भाइयों तक भी इनकी असलियत पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जय श्री राम भाइयों, आप सबका स्वागत है चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। कितना पढ़े हो स्कूल? स्कूल की 5 की हैं। क्या जी? कितना पढ़े हो स्कूल? 5 मिडल और हिफज किया कुरान पाक। मिडिल पढ़ा है? जी। 8वीं क्लास तक? हाँ जी। अच्छा, आपने स्कूल छोड़ के कुरान की तालीम की तरफ आए हैं। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? मसले में यही है कि दीनी तालीम सिखाया जाता है, स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यही तो कयामत है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे जो मदरसा छाप खुद 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, वो दुनिया को बताएंगे कि भाई पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाए जाने वाला साइंस आपको कहां से कहां तक ले जा सकता है। आजकल देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना, तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ्ज़ करके छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाया। और इतनी मैं कहता हूँ इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है। और इस उम्र में इतनी उम्र, मेरी 17 साल एज है, और बड़े बड़े मैं तकरीबन 40 से 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं, तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी? आपके हाथों को चूमते जी। हैं 50 से ज्यादा स्टूडेंट? 100 से ज़्यादा। 100 से ज्यादा स्टूडेंट आपके हाथों को रोज चूमते हैं? ऐसे ही है। आप दिमाग देख रहे हैं पाकिस्तानियों का? अबे हाथों को चूमते हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। अब जरा इसके पीछे का मुझे साइंस भी समझा दो। तो ये किसकी वजह से है? ये कुरान मजीद की वजह से, या हुजूर की दीन की वजह से। आप उनको क्या पढ़ाते हो जो आपके हाथ चूमते हैं? कुरान मजीद। कुरान मजीद हिफ्ज करवा रहे हैं आप ही? जी, नादरा करवा रहे हैं। अच्छा, नादरा कर। तो मेरी बात सुने, जो आपके 100 तलिबा हैं वो जब बाहर निकलेंगे, मदरसों का तो इतना अब आपको पता है, इतना ट्रेंड नहीं, अब इंग्लिश स्कूल ज्यादा खुल रहे हैं, तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? उनका यही कैरियर होता है कि हुजूर के दीन के लिए मैं तो कहता हूँ मर मिटना चाहिए। और पहली बात आपको मैं इंग्लिश की बताऊँ। मगर बदकिस्मती देखिए, अब देखो इस जाहिल को, वो पूछ रही है कि भाई मदरसे से पढ़ने के बाद कैरियर क्या होता है, और ये जाहिल क्या बता रहा है कि भाई मर मिटना चाहिए। इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है? जी उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश की मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश की मैं कहता कोई वैल्यू नहीं मेरे साथ। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कर। भाई बिल्कुल सही बात है कि भीख मांगने वालों के लिए इंग्लिश की क्या वैल्यू हो सकती है। पे जा रही है, टेक्नोलॉजी पे जा रही है। आज जो आपके पास फोन है, जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट किताबें हैं, वो जिन्होंने तालीम हासिल की होती है वो लिखते हैं, फिर अपना इल्म आगे तक पहुंचाते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों की मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी साइंस की? सबकी ज़रूरत है, मगर उनको कहीं कुरान वो बना के दिखा सकें। जितने भी अंग्रेज़ है, जितने भी जूत, जितने भी हैं ना, उनको एक कुरान इस तरह की निकाल के दिखा दे जो इतना सच है। यहूदी है, खुद मानते हैं इसके जैसी कोई किताब सच्ची नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि अल्लाह फरमाता है, हुजूर ने फरमाया कि अगर इसकी एक आयत, अल्लाह फरमाता है कि मैं कुरान की एक आयत पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ सुरमा बन जाता, रेजा रेजा जल जाता। तो चूतिया बनाया तुमको। अच्छा जी, मैंने तो सुना है किताब में लिखा है कि भाई धरती चपटी है, तो फिर तो ये भी सच होना चाहिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अच्छा अब अगर यही हालात रहते हैं तो फिर अवाम और ये मुल्क कहाँ जाएगा? मदरसे तो जाते हो, लेकिन स्कूल भी जाओ ना। आजकल के ज़माने में साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेटेस्ट डेवलपमेंट का ज़माना है। अगर आप सिर्फ कुरान ही पढ़ोगे, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तो दुनिया में कैसे सर्वाइव करोगे? दुनिया में कैसे है आजकल देख लें,
जितनी जितनी पढ़े, कोई भी मैं देखता हूँ स्कूल का पढ़े, मैंने नहीं देखा कि जॉब लग रहा हो आजकल जैसे। मदरसों के पढ़ो को जॉब मिल जाती है? जी अल्लाह की फजल से उनको कुरान मजीद और किसी मस्जिद में जॉब मिल जाती है और वो पढ़ा रहे हैं इज्जत के साथ। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अब जॉब छोड़ दो, सब बैठ जाओ घर आकर के, ये किताब पढ़ो, क्योंकि इसमें वो सारे फॉर्मूले हैं जो आपको चांद तक पहुंचा सकते हैं। हम सब तो लड़ने बेंचोद। अच्छा, बात की जाती है कि मदरसों के अंदर काफरों के बारे में बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू ऐसी के ईसाई है, वो काफर हैं, काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो। इस वजह से लोग डरते हैं कि भाई यहाँ से तो बच्चों का दिमाग ही घुमा दिया जाता है। नहीं ये है। बात कितनी सच है? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, मगर ये होना चाहिए कि बच्चे को खुद ही होना चाहिए जो हमारे हजूर के बारे में भौंके, जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब नबी जन फख्तुर हो, काट देना चाहिए। हजूर का फरमान है कि उसको काट दो। जो औकात में रहो। अबे तुम्हारे बाप की खेती है कि जब चाहे तब आकर के काट दोगे। चलो छोड़ो इस साइंटिस्ट को, आओ तुम्हें एक दूसरे साइंटिस्ट से मिलाता हूँ, इसकी सुनो। बल्कि इनके 100 शागिर्द हैं और कहते हैं सारा दिन बच्चे मेरे हाथ चूमते रहते हैं, मैं उनको कुरान पढ़ाता हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि जो कुरान पाक की तलीम है ना, दुनिया की जितनी मर्जी तलीम है सामने आ जाए ना, पर जो कुरान पाक की तलीम है ना, उसकी जैसी तलीम कहीं आपको मिलेगी नहीं, जो मर्जी हो जाए। कि मदरसे के बच्चे कहते हैं कि नॉन मुस्लिम और जो हजूर की में भोंके तो वो वजह नहीं बनती, जो भोंकेगा इंशाल्लाह हमारे पास हल है उनका इंशाल्लाह। अगर इन मदरसा छापों से एक दो सवाल मैंने पूछ लिए ना, तो इनके पजामों के नाड़े यहीं के यहीं ढीले हो जाएंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली मदरसे के बच्चों से बात कर रही हूँ। आजकल इतने पढ़े लिखे बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही, जो वालिदैन अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं, 5-5 पढ़े होते हैं, 10-10 साल मदरसे में लगाते हैं, फिर जब मदरसे से फ्री होते हैं, अब इतनी मस्जिदें भी नहीं है, इतने मदरसे भी नहीं है, इन बच्चों को क्या मुस्तकबिल होना चाहिए, कहाँ पे इनको एडजस्ट करें? नहीं पढ़ना चाहिए, बस जो भाई बता रहे थे ना वो ठीक है, हिफज करना चाहिए, उसके बाद तालीम स्कूल की भी करनी चाहिए। वो पता क्या, उसके बगैर जो है ना नामुमकिन ज़िंदगी है। पता क्या, वो एक अपनी जगह है, कुरान का एक अपना मकाम है, तालीम दूसरी भी होनी चाहिए। मैं तो बल्कि ये दीनी मदारस वालों को ये भी कहूँगा आपके तबस्सुम से, आपके ज़रिए से, कि जितने भी दीनी मदारस में उसमें ना ये कंप्यूटर या और ये तालीम अच्छी करनी चाहिए, ताकि आपने मुझे बात याद करवा दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक कैंपेन चलाई है तमाम मदरसों में। उन्होंने कहा एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, एक हाथ, और पूरे इंडिया के अंदर जितने मदरसे थे सबके अंदर लैब्स बना दी, सबको कंप्यूटर दे दिया कि ये भी पढ़ो और साथ ये भी पढ़ो। हमारे वाले इस्लामिक स्टेट के अंदर बच्चों को कंप्यूटर देने की बात क्यों नहीं करते? नहीं बिल्कुल, अब शुरू हो गया, कई मदारस में हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही तो कयामत है। भाई जैसा कि मैं पहले से कहता आया हूँ कि मदरसा छापों का लॉजिक से कहीं तक दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। स्कूल का ऐसे, अगर स्कूल के अंदर दुपट्टा अलाउ नहीं है तो मत भेजो स्कूल में। जिस स्कूल के अंदर दुपट्टा अलाउ है उधर भेजो। जिस स्कूल के अंदर, आप ये पेरेंट्स को देखना चाहिए कि स्कूल का माहौल क्या है। अब ऐसे लाहौर में इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो कहते हैं कि भाई दुपट्टा नहीं लेना, तो कोई नहीं लेके जा सकता, वो स्कूल का माहौल है। तो ये उस मुस्कान को चाहिए था ना, वो अपना एडमिशन ऐसे स्कूल में करते जहाँ पे दुपट्टे वाले हों। उन जैसी कोई शेर खतून आई नहीं थी। अच्छा, कि उसने बता दिया कि अगर नहीं भी इजाजत ना तो मुसलमान दुपट्टा लेके ही जाएगा। मतलब हम कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे, उधर तो स्कूल के खिलाफ वर्जी करेंगे। उधर तो वैसे है ही कोई नहीं ऐसे स्कूल कि जिसमें वो दुपट्टा डाल के जाए। मदरसे हैं ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इनको सच झूठ से कोई लेना देना नहीं होता। इनको जितना दिखाया जाता है ये सिर्फ उतना ही देखते हैं, उतना ही समझते हैं। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो वो तो आपने बताया कि दुनियावी भी सीखना जरूरी है, तो वो सीखने जा रही थी। उसको देख के लाखों ने दुपट्टे। देखिए स्कूल के अंदर होता है यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म सबके लिए बराबर होता है। हम यूनिफॉर्म पे बात नहीं करेंगे, खैर। लेकिन हिजाब का इशू, अभी तो सऊदी अरब ने भी निकाब और हिजाब पे बैन लगा दिया। स्कूल के बच्चे ये नहीं करेंगी। इस्लामिक दुनिया भी में चेंज आ रहा है, विमेंस को लेके बहुत ज्यादा सपोर्ट है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो मदरसे बच्चों के साथ ही। उनका ये कहना है कि दुनियावी तालीम जो है एक धोखा है, और जो रियल तालीम है वो कुरान की है। तो भाई ये थे आज के मदरसा छाप साइंटिस्ट। अब आप समझ सकते हो कि मदरसे में जो तालीम मिलती है उसकी वैल्यूएशन क्या है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन खुला है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और अपने विचार आ करके भाई जरूर देना, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो सनातनियों। जय श्री राम।